Assalamu alaikum students. In the everyday sciences now we have to study about the energy sources और इसमें हम स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो ग्रुप है वो नॉन रिन्यूएबल का है और एक रिन्यूएबल का है। नॉन रिन्यूएबल में वो चीज़ें आती हैं जिनको एक दफ़ा आपने जला लिया, इस्तेमाल कर लिया और वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होंगी। जैसे आपने एक दफ़ा पेट्रोल को यूज़ कर लिया तो वो दोबारा नहीं होगा, कोल को यूज़ कर लिया, कोयला जो है वो इस्तेमाल हो गया तो वो दोबारा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी भी हैं जिनको हम वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक टाइप जो है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी जो है जब कोई भी चीज़ जलती है तो उसकी एनर्जी रिलीज़ होती है बाय केमिकल रिएक्शन, और ये एनर्जी जो होती है ये स्टोर होती है इन अ फ्यूल इज़ द एनर्जी दैट होल्ड्स इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रखती है। फूड जो है आपके पास इज़ अ स्टोर ऑफ केमिकल एनर्जी, सो आर द इलेक्ट्रिक सेल्स या बैटरीज जो हैं वो आपके पास केमिकल एनर्जी की एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल का मतलब होता है छुपी हुई या मख्फी एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है जो स्टोर होती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी चीज़ के अंदर एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट्स पोजीशन, कि वो किस जगह पर है या उसकी क्या कंडीशन है। इसमें जो है वो आपके पास फिर डिफरेंट टाइप आ जाती हैं, उसमें हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद जो है वो आपने आ जाना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स, अ करंट इज़ द फ्लो ऑफ negatively charged electrons. Moving electrons can transfer energy from a battery or the mains to any electrical devices such as a light bulb। कि जो आपको तारों में बरकी एनर्जी जो है वो नज़र आती है या करंट नज़र आता है, वो जो है वो आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद फिर जो एक और आपके पास आ जाती है दैट इज़ द लाइट एनर्जी। लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज़ कैरीड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सन जो है आपके पास वो मेन सोर्स है एनर्जी की, और लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइंस में जो स्पेस से अर्थ तक आती है। उसके बाद साउंड एनर्जी है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशंस। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द फोर्स काजेज एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टू वाइब्रेट। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है या उसमें इर्ताश आता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू द substances in the longitudinal or compressive refractional wave. Any variating object is a source of sound wave. उसके बाद आ जाती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है आपके पास, थर्मल का वर्ड आप जहाँ कहीं पे भी पढ़ेंगे ना तो उसका मतलब होता है हीट। और थर्मल एनर्जी जो होती है वो या हीट एनर्जी जो होती है इज़ ड्यू टू द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स in the hot objects. When a hot object cools down, their atoms and molecules slow down and lose the energy. ठीक है, कि जब भी कोई चीज़ जो होती है वो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो ठंडा हो जाता है तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और वो अपने एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। उसके बाद हमने जो चीज़ अब देखनी है वो हमने देखनी है कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हमारी मुराद ये होगी कि वो एनर्जी के सोर्सेज जिनको हम एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म नहीं होंगे, वो बार बार जनरेट होते रहेंगे, वो बार बार इस्तेमाल होते रहेंगे। अब इसमें रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल जो हैं वो हमारे पास हमने जैसे बात की कि वो रन आउट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और साइंटिस्ट आर डेवलपिंग अदर वेज ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट यूज़ द फ्यूल्स टेकन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। कि आपके पास एनर्जी के जो ऐसे सोर्सेज हैं कि जो हमारे पास किसी भी किस्म के फ्यूल को यूज़ नहीं कर रहे, उनको हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। और दे यूज़ नेचुरल सोर्सेज सच एज द सन, टाइड्स एंड विंड। टाइड्स जिससे आप मद्दोजहर पढ़ते हैं उसकी बात हम करते हैं, विंड हवा से, इनको हम कहते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। क्योंकि जो चीज़ें नेचर के अंदर हैं वो तो नहीं ख़त्म होती, वो तो साइक्लिक वे में चलती हैं। बिकॉज दे विल बी एबल टू सप्लाई द एनर्जी फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स विदाउट रनिंग आउट। के जैसे हवा है वो तो चलेगी, पानी है वो तो बहेगा, तो ये इन चीज़ों से सूरज है वो रोशनी देगा, हीट भी आएगी साथ में, तो इन चीज़ों के थ्रू जो एनर्जी आ रही होती है
वो हमारे पास इसमें आ जाएगी। विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जियोथर्मल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये हमारे पास उनकी एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास जो फर्स्ट वन है इसके अंदर, दैट इज़ द विंड पावर। विंड पावर या विंड मिल जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है, ये एक मॉडर्न विंड मिल है या टरबाइन है। इसमें जो हवा है वो उसके ब्लेड्स को घुमाती है एंड एज अ रिजल्ट इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो विंड टरबाइंस कैन बी यूज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। However, storing the energy is not easy and electricity is only produced when the turbines are rotating. जब ये घूम रहा होता है सिर्फ उस वक्त बिजली पैदा करता है। लार्ज विंड फार्म्स, जिसमें लार्ज नंबर होते हैं विंड टर्बाइंस के इन वन प्लेस, कैन बी बिल्ड इन द विंडी लोकेशंस ऑन द लैंड एंड आउट एट सी, के समंदर के किनारे पर या ऐसी जगहों पर कि जहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है, वहाँ पर जो है वो विंड पावर काम आती है। द इलेक्ट्रिसिटी कैन देन बी फेड टू होम्स एंड टू द इंडस्ट्री। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो वैसे ही होती है जैसे हम घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी बिजली जो है वो इंडस्ट्री को भी दी जा सकती है और उसको घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन द विंड ब्लोज, अदर टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस कुड प्रोड्यूस लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड सो बर्न लेस फ्यूल। जब हवा चल रही होती है तो जो बाकी जितनी जगहों से पावर जनरेट हो रही होती है उसको कम इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, क्योंकि हर वक्त तो नहीं हवा चलेगी ना। अच्छा जी, दूसरी आपके पास आ जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यह वो तरीका है जिससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। फर्स्ट फ्लोइंग वाटर कैन बी यूज टू ड्राइव टर्बाइंस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, कि आपके पास जो पानी बह रहा होता है उस पानी की कुव्वत को हम यूज़ करते हैं टर्बाइन चलाने के लिए। और व्हेन द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाई, वाटर इज़ released from a higher reservoir. As it flows down through the pipes, the water loses height and flows faster. पानी आप ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो जाहिर सी बात है वो तेज़ी के साथ मूव करेगा। The water is losing gravitational potential energy and gaining movement, that is kinetic energy। कि पानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो अपनी एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में बदल देता है। पानी के अंदर पहले जो होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो मूव करता है तो फिर वो अपनी वो जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेता है। एज द वाटर पासिस थ्रू द टर्बाइंस, अब ऐसा पानी जब टर्बाइन से गुजरता है तो टर्बाइन जो है वो रोटेट करती है, ड्राइविंग जनरेटर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड एज अ रिजल्ट जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद hydroelectric power stations are expensive to build. It is often necessary to change the surrounding countryside by building dams and diverting rivers। कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं ये बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जहाँ पर भी हम इनको बनाएंगे वहाँ पर आपके पास डैम्स हों या ऐसे दरिया हों कि जहाँ से बहता हुआ पानी जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकें। दिस में फ्लड फार्मलैंड एंड पीपल मे हैव टू बी मूव फ्रॉम देयर होम्स। फिर ऐसी जगहों से लोगों को जहाँ पे आप ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाने लगते हैं वहाँ पे आपको लोगों को मूव कराना पड़ता है ताकि कभी फ्लडिंग का जो है ख़तरा वो ना हो। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास सोलर एनर्जी, जिस पे आजकल बहुत बात भी होती है, बहुत काम भी हो रहा है, सोलर पैनल्स लोग लगवा भी रहे हैं। द अर्थ गेट्स मोर देन इनफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू मीट ऑल इट्स एनर्जी नीड्स। ट्रैपिंग and using this energy would mean that fewer fossil fuels have to be burned। कि अगर हम सूरज की एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हमें कम इस्तेमाल करना पड़ेगा बाकी सोर्सेज को। अब उसमें हम क्या करते हैं कि एक तो हम करते हैं सोलर पैनल्स, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जो है ये सोलर पैनल है, ये आपको लगा हुआ भी छतों पे नज़र आता है। सोलर पैनल जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस एंड यूज एनर्जी फ्रॉम द सन to heat the water. Solar panels are very useful in parts of the world where the sun shines nearly every day। जैसे हमारा मुल्क है, मतलब मोस्टली लंबा हमारा गर्मियों का मौसम जाता है, ज़्यादा सनी डेज़ होते हैं हमारे पास, तो ऐसे मुल्कों के अंदर जो है वो सोलर पैनल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। They are less useful in the countries in cooler climate zones such as the UK। ऐसे मुल्क जहाँ पे सर्दी बहुत लंबी रहती है, जहाँ पे 6-9 महीने सूरज ही नहीं निकलता, वहाँ पर सोलर पैनल्स वाला सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपके पास सोलर वोल्टिक सेल्स। सोलर वोल्टिक और फोटो वोल्टिक सेल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को।
When the light shines on them, this means that large number of solar cells are needed to produce useful electricity. Satellite obtains their energy from solar voltaic cells. अब सेटेलाइट जो हैं वो उनको यूज़ कर रही होती हैं. अच्छा जी, उसके बाद अब हमने जो नेक्स्ट देखना है वो हमने देखना है कि जो हमारे पास पावर आती है फ्रॉम द सी, समंदरों से जो हम ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सी इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द वेव्स. दीज आर द नंबर ऑफ वेज दैट एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द मूविंग वाटर. कि समंदर के पानी से भी एनर्जी, जो आप कहते हैं ना कि समंदर जो होता है वो कभी रुका हुआ तो नहीं होता पानी, उसके अंदर पानी मूव कर रहा होता है. ये तो जो हम पढ़ते हैं मद्दो जज़र या समंदर के अंदर उतार चढ़ाव, उसको हम कहते हैं टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं. तो इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है दैट उसमें अब आपको डिफरेंट वेज उन्होंने बताए हुए हैं. नंबर 1 जो है इसके अंदर दैट इज़ द टाइडल बैराज. अ टाइडल पावर स्टेशन इज़ बिल्ट ऑन अ लॉन्ग बैरियर कॉल्ड अ टाइडल बैराज अक्रॉस द माउथ ऑफ अ टाइडल रिवर. Water flows from the river through the turbines in the barrage. Electricity is produced and the water is trapped. Water is released to flow back through the turbines, producing more electricity. Tidal barrages are very expensive to build, and because they change the flow of the river, they can affect the environment. This may mean that the sea birds and other animals can be no longer in the estuary. अब उसमें ये है कि ऐसी, एक तो ये सिस्टम एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरा ये जिस जगह पर होता है वहाँ की इन्वायरमेंट चेंज कर देता है, वहाँ से एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो मूव कर जाते हैं, इसलिए ये कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता. अच्छा जी, देन उसके बाद आपके पास है वेव पावर. वेव पावर में क्या होता है? वेव्स कुड ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वन आइडिया इज टू यूज द ह्यूज फ्लोटिंग generators which would move up and down with the waves, and this movement would drive the generators and produce electricity. Working models have been made, but it will be many years before full size wave power generator are built. कि एक ऐसा जनरेटर होता है जो पानी की लहरों पे छोड़ दिया जाता है, वो जैसे जैसे मूव करता है उसके साथ साथ एनर्जी को जनरेट करता है, लेकिन ये कोई ऐसा जितना बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा उसको. अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाती है जियोथर्मल एनर्जी. जियो मीन्स ज़मीन होता है, थर्मल मीन एनर्जी होता है, जिसमें आप ज़मीन की एनर्जी को यूज़ करते हैं. हीट फ्रॉम द हॉट रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस कैन बी यूज टू हीट द वाटर. Water is pumped down tubes which passes deep into the earth's crust. It returns to the surface as hot water or steam, which is hot enough to heat the buildings or power turbines in power stations. अब ये देखें, आपको ये सारा एक सेटअप नज़र आ रहा है. इसमें ये पंपिंग स्टेशन है, यहाँ से कोल्ड वाटर जो है उसको नीचे गुजारा जाता है, काफ़ी डेप्थ में जाता है ये, कि यहाँ से ये जाके पानी जो ज़मीन का गर्म पार्ट होगा ना उसमें से गुजरेगा. एज अ रिज़ल्ट जब ये पानी दोबारा ऊपर जाएगा तो ये हीटअप हो चुका होगा. तो ये जो इसकी हीट होगी वो किसी भी बिल्डिंग को गर्म करने के लिए यूज़ हो सकती है, या किसी भी पावर स्टेशन के अंदर जो है वो यूज़ हो सकती है. अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स क्या हो सकते हैं इनके अलावा. एक तो है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है वो एक एक्सप्लोसिव गैस है कि जो रेडिली कंबाइन करती है विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द वाटर. ऑक्सीजन के साथ मिलती है और पानी प्रोड्यूस कर देती है. एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में. मोटर व्हीकल्स आर बीइंग डेवलप्ड विच यूज़ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. मतलब कुछ जो हैं गाड़ियाँ, ये जो आपको जैसे तस्वीर में नज़र आ रही है, ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार है. Some vehicles burn the hydrogen in their engines to convert the chemical energy into the kinetic energy. However, in vehicles, hydrogen react with the oxygen inside a fuel cell. The chemical reaction produce electricity to drive an electric motor which powers the vehicle. Of course, to produce hydrogen from water in the first place require a lot of energy. Hopefully this will come from the renewable sources. अब एज सच इसमें मतलब ये अभी आप समझ लें कि एक तरह ट्रायल बेसिस पे है. अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है हमारे देहातों में भी इस्तेमाल होती है और एक नई चीज़ नहीं रह गई अब, दैट इज़ द बायोमास या बायोगैस. प्लांट्स जो होते हैं या पौधे जो होते हैं उनको अगर हम देखें तो प्लांट्स नॉट ओनली प्रोड्यूस फ्यूल फॉर अस बट वी ऑल्सो ईट दैम, but also release energy in a number of other ways. So we can think of plants as renewable energy sources.
Biomass is short of biological mass, so it is a word that applies to all the living material which is a renewable fuel. In well managed forest, more trees are planted as others are the cut down. Rotating biomass release in rotting biomass release heat and produce methane या natural gas produce होती है. In a modern sewage system, this gas is collected and used as a fuel. Many villages all over the world have the biogas generators. Animals and plant waste is put into a tank which is with a lid. As microbes digest the waste, methane is collected and used as a fuel for heating and cooking. अब इसमें जो आपको ये प्लांट नज़र आ रहा है, इसमें अब आप देखें कि जो डांग या गोबर जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि वो फर्मेंटेशन हो रही है. अब वो फर्मेंटेशन जो है उसके रिजल्ट के तौर पर जो है